हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। क्या आपने शिरीष के फूल देखे हैं? और अगर देखे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिरीष के फूल जो कि साल भर खिलते रहते हैं, बहुत गर्मी में भी फूल खिले रहते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें डटे रहना चाहिए। शिरीष का फूल हमें सहनशीलता, मजबूती और हार न मानने की सीख देता है। हेलो बच्चों, मैं श्वेता सोनी आज आपको क्लास 12 आरोह भाग 2 के गद्य खंड का 14 नंबर का अध्याय शिरीष के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, सरल शब्दों में समझाने जा रही हूँ। यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ गद्यांश भी है जो कि IMP है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिरीष के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। निबंध में लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जिस तरह शिरीष के फूल आंधी, लू, गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी कोमलता और सुंदरता को बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिरीष का फूल हमें लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। लेखक यह निबंध जेठ की तपती गर्मी में लिख रहा है, जहां आसपास शिरीष के अनेक पेड़ हैं जो ऊपर से नीचे तक फूलों से लदे हैं। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल खिलते हैं, बहुत कम फूल खिलने की हिम्मत कर पाते हैं। इन फूलों में अमलतास भी शामिल है। इनकी तुलना शिरीष के फूलों से की जा सकती है, क्योंकि वह 15 से 20 दिनों के लिए ही खिलता है। जैसे बसंत ऋतु में पलाश का फूल। कबीरदास जी को 15 से 20 दिन खिलने वाले पुष्प पसंद नहीं, परंतु शिरीष का फूल लंबे समय तक बने रहता है। वह बसंत की शुरुआत में खिलना प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ तक खिले रहते हैं। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अवधूत जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली हो। अवधूत एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख, अच्छे बुरे से कोई फर्क न पड़ता हो। शिरीष का फूल भी कुछ इस तरह का ही है। कितनी ही गर्मी हो, सर्दी हो, वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है, अर्थात वो खिला रहता है। प्रत्येक समय में वो इन वृक्षों को मंगलकारी वृक्ष मानकर पहले के समय में इन वृक्षों को मंगलकारी वृक्ष मानकर बाग बगीचों में भी लगाया जाता है। शिरीष के फूल निबंध में बड़े व घने छायादार वृक्षों पर ही झूला लगाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि शिरीष की डाली अपेक्षाकृत थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए उसे झूलने योग्य नहीं समझा जाता। लेकिन इसमें जो लेखक है उन्होंने कहा है कि शिरीष के पेड़ पर भी झूला लगाया जा सकता है, भले ही उसकी डालियाँ थोड़ी कमज़ोर हों, लेकिन झूला झूलने वाले बच्चों का वज़न भी तो ज़्यादा नहीं होता। इसमें लेखक का ऐसा मानना है। शिरीष के फूलों को बहुत ही कोमल माना गया है। कालिदास जी तो यहाँ तक कह गए हैं कि शिरीष के फूल केवल भंवरों का ही वजन ढो सकते हैं, पंछियों का वजन नहीं उठा पाते हैं। लेखक महाकवि कालिदास जी की बातों का विरोध नहीं करना चाहते। लेखक कहना चाहते हैं कि महाकवि कालिदास जी की इन बातों से दूसरे लेखकों ने यह समझ लिया कि शिरीष के पेड़ का सब कुछ कोमल ही है, लेकिन शिरीष के फल बहुत मजबूत होते हैं। यह फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फल आने पर भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते। इन फलों को देखकर लेखक को पुरानी पीढ़ी के नेताओं की याद आ जाती है, जो कि समय की मांग को नहीं समझते और नई पीढ़ी द्वारा हटाए जाने तक पद पर बने रहते हैं। लेखक मानते हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु इस जगत में सत्य है। हर उत्पन्न होने वाली वस्तु का अंत निश्चित है। जिस प्रकार पेड़ पर लगा हुआ फल एक दिन गिर जाता है
और दीपक की लौ एक ना एक दिन बुझ जाती है। यह जीवन की नश्वरता और माया को दर्शाती है। महाकाल देवता कोड़े चला रहे हैं। कवि आगे लेखक आगे कहते हैं, महाकाल देवता कोड़े चला रहे हैं। महाकाल बहुत तेजी से पापियों का अंत कर रहे हैं। महाकाल के न्याय के समक्ष केवल वही लोग टिक पाते हैं जो सच्चे और बुद्धिमान होते हैं, जबकि पापी लोग नष्ट हो जाते हैं। आगे की पंक्ति कुछ महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। लेखक को कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि शिरीष एक निराला ही अवधूत है। अवधूत, अद्भुत। अवधूत से तात्पर्य जो हर परिस्थिति में बना रहे, अड़ा रहे, सुख में दुख में बस मस्त रहता है। वह हार नहीं मानता। उसे न किसी की कुछ लेना होता है, उसे न किसी से कुछ लेना होता है और ना ही किसी को कुछ देना होता है। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में वह धरती और आकाश सूर्य ताप से जल जाते हैं। भयंकर गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में जब धरती और आकाश सूर्य ताप में जल जाते हैं, तब भी ये श्रीमान शिरीष न जाने कहाँ से अपने को उत्फुल्ल, प्रसन्न या आनंदित बनाए रखने को रस खींचते रहते हैं। अपने आसपास के वातावरण से कुछ लेना देना नहीं। यह तो आठों पहर अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। किसी वनस्पति विज्ञानी ने लेखक को बताया था कि शिरीष उस श्रेणी का वृक्ष है जो वायुमंडल से जीवन रस प्राप्त करता है। लेखक आगे कहते हैं कि शायद यह सच हो। यदि ऐसा ना होता तो भयंकर लू चलने पर भी यह अति कोमल तंतु और पराग कैसे उत्पन्न कर सकता था। लेखक कुछ सोचने के बाद शिरीष जैसे अलमस्त अवधूत ने ही संसार की मधुरतम रचनाएं सृजित की है। कबीर जैसे ही अवधूत है, कबीर ऐसे ही अवधूत है। वे भी शिरीष की भांति मस्त बेपरवाह संत थे। उनकी रचनाएं मन को खुश कर देने वाली होती थी। लेखक का कहना है कि कालिदास जी एक योगी की तरह रहे होंगे, जो कि दुनिया की मोह माया से मुक्त थे। सच्चे कवि का दिल भी शिरीष की भांति बेफिक्र होना चाहिए। कर्नाट राज वंजिका देवी द्वारा कहा गया है, एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है, जो कवियों को सम्मान को और महत्व को दर्शाता है। कर्नाट राज की पत्नी वंजिका देवी के अनुसार ब्रह्मा वेदों के रचनाकार, वाल्मीकि रामायण के रचयिता और व्यास जी महाभारत के रचयिता ही सच्चे कवि थे। उनके अलावा कोई और कवि होने का दावा करे तो वंजिका देवी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। अर्थात कवि बनने के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। शिरीष का फूल इसका प्रतीक है, जो किसी की परवाह किए बिना मस्ती में झूलता रहता है। लेखक का अनुभव कहता है कि लोग किसी की नहीं सुनते, इसलिए जो हो रहा है होने दो और अपनी धुन में मस्त रहो। आगे कहते हैं लेखक, कालिदास वजन ठीक रख सकते थे। आशय, जिस तरह शिरीष के फूल विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सौंदर्य बनाए रखते हैं, उसी प्रकार कालिदास भी सांसारिक मोह माया में फंसे बिना जीवन की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकते थे। वयमपि कवयस्ते कालिदासाद्या। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कुछ लोग खुद को कवि मानकर अपने आप को कालिदास जी के जैसा महान समझने लगते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह समझाते हैं कि सभी कवि एक श्रेणी के नहीं होते और महान कवियों का स्थान अद्वितीय है। शिरीष के फूल निबंध में लेखक ने शकुंतला के उदाहरण द्वारा बताया कि मनुष्य किसी वस्तु में कुछ कमी महसूस करता है, चाहे वह वस्तु परिपूर्ण हो। राजा दुष्यंत शकुंतला के चित्र को बार बार देखते थे, पर उन्हें हर बार लगता था कि चित्र में कुछ कमी रह गई हो। बहुत सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल
लगाना और गले में शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों जैसा कोमल हार डालना भूल गए थे, जो उनके चित्र को अधूरा छोड़ रहा था। आगे की पंक्ति में लेखक कालिदास जी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि कालिदास जी किसी भी विषय के को सौंदर्य को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं देखते थे, बल्कि उसके अंदर तक पहुंचकर भाव निकालते थे। जैसे कोई अनासक्त व्यक्ति जिसे किसी से मोह न हो, अनासक्त का तात्पर्य जिसे किसी से मोह ना हो, गन्ने से रस निकालता है। महान कवि कालिदास, सुमित्रानंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसे ही अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, बल्कि वह एक बड़ी यात्रा का उद्देश्य का हिस्सा होता है। ठीक उसी तरह जैसे राजोद्यान का सिंह द्वार उद्यान में प्रवेश का द्वार बहुत सुंदर होने के बावजूद हमें यह नहीं बताता कि हमारा गंतव्य यही समाप्त हो गया है, बल्कि यह एक यात्रा की शुरुआत है। उसी तरह फूल या पेड़ भी अपने आप में अंतिम नहीं है। पेड़ हमें फल, छाया और फूल हमें अन्य चीज़ की सुंदरता का संकेत देती है तथा बीज से एक नया पेड़ उगाने का संकेत देता है, अर्थात किसी अन्य बड़ी चीज या सत्य की ओर इशारा करने वाली उंगली के समान होते हैं। आगे की पंक्ति में लेखक ने शिरीष तरु की तुलना अवधूत से की है, क्योंकि यह पेड़ विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है। जैसे एक अवधूत योगी सांसारिक बंधनों के ऊपर अपनी साधना में लगा रहता है, उसी प्रकार शिरीष तरु हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहने का संदेश देता है। अंतिम पंक्ति में लेखक ने शिरीष की तुलना महात्मा गांधी से की है कि किस तरह महात्मा गांधी ने शिरीष के फूल कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और मजबूत रहे तथा शिरीष और गांधी दोनों ही अवधूत के रूप में बताया है। लेखक थोड़ा भावनात्मक रूप में शिरीष और गांधी जैसे अवधूत आज कहाँ है, लेखक थोड़े भावनात्मक हो जाते हैं कि शिरीष और गांधी जैसे अवधूत आज कहाँ पर है। गांधी ने एक अनोखा संतुलन था। वे अत्यधिक कोमल व संवेदनशील थे, लेकिन कठिन परिस्थितियों में कठोर और दृढ़ भी थे। गांधी जी ने अपने आसपास के वातावरण और अनुभवों से सीखा। ऐसे व्यक्तित्व की अनुपस्थिति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था बच्चों शिरीष के फूल का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।